नमस्कार, मैं सुधीर कुमार त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने मेटल्स, नॉन मेटल्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एसिड, बेस ये सारे चैप्टर्स आपके ख़त्म कर दिए हैं। तो आइए आज मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं। उस इम्पॉर्टेंट चैप्टर का नाम है क्या? पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी। आवर्त सारणी का जब नाम लेते हैं तो आप पीरियड्स के बारे में बात करते हैं, आवर्त के बारे में बात करते हैं, यानी कुछ खाने हैं जिसमें कुछ ना कुछ मिला हुआ है। तो देखिए बेटा, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो आवर्त सारणी होती है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। इसमें दो साइंटिस्टों के नाम बार बार आएंगे, एक का नाम है मेंडलीफ और एक का नाम है मोजले। मेंडलीफ ने शुरुआत की थी और मोजले ने उसका अंत किया था। तो आइए आपको बताते हैं आवर्त सारणी की आवश्यकता क्यों हुई। तो मैं आपको बताता हूं, इस संसार में कई तत्व खोजे गए, कई एलिमेंट्स खोजे गए। तो जब ये कई एलिमेंट्स खोजे गए तो पता चला कि भैया कुछ एलिमेंट तो एक ही जैसे थे और कुछ एलिमेंट अलग तरीके के थे। तो एक बात बताओ, मान लो हमने कहा कि ऑक्सीजन है और ओजोन है, चलो इन दोनों के कुछ कैरेक्टर मिलते हैं। हाइड्रोजन है और हीलियम है, इसका कुछ कैरेक्टर मिलता है। लेकिन क्या सोडियम और हाइड्रोजन का कैरेक्टर मिलता है? नहीं मिलता है। तो इसीलिए क्या हुआ, जो आवर्त सारणी में सबसे पहले मेंडलीफ आते हैं। तो मेंडलीफ ने कहा कि सभी समान गुणधर्म यानी सिमिलर कैरेक्टर वाले एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रखते हैं और अलग अलग कैरेक्टर वाले को अलग अलग पीरियड्स में रख देते हैं। तो इस तरीके से आवर्त सारणी या क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी, क्योंकि एक एक एलिमेंट्स की स्टडी करना टफ वर्क है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग गुणों को लिया और जो एलिमेंट्स के कैरेक्टर सेम थे उनको एक ही ग्रुप में रखा और जो अलग थे उनको अलग ग्रुप में रख दिया। अभी मैं आपको समझाऊंगा। और हाँ, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी मास नंबर यानी एटॉमिक मास पर आधारित की थी, लेकिन मोजले ने एटॉमिक नंबर पर की थी। देखो, एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, ये सब मैं बता चुका हूं। द्रव्यमान संख्या क्या है और परमाणु संख्या क्या है, एवरीथिंग मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो बेटा ध्यान रखना, बाएं से दाएं, किधर? बाएं से दाएं चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो इसे हम बोलते थे आवर्त। यानी लेफ्ट टू राइट जाइए तो आवर्त है, और फिर उसके बाद वर्टिकली जो था उसे हम क्या बोल रहे थे? ग्रुप के नाम से जानते थे। तो कितने आवर्त थे टोटल? 7 आवर्त थे, और उस समय 7 आवर्त थे। लेकिन मेंडलीफ ने क्या किया, मेंडलीफ के समय में ज्यादा तत्व तो नहीं खोजे गए थे, केवल 67 एलिमेंट खोजे गए थे। और आज की डेट में टोटल एलिमेंट्स की संख्या कितनी है? 118 है, और उसमें से कुल लगभग 98 तत्व ऐसे हैं जो नेचर में पाए जाते हैं, प्रकृति में, और 20 तत्व ऐसे हैं जो क्या थे, जो टोटल आर्टिफिशियल यानी मनुष्य के द्वारा बनाए गए थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 92 तो मेटल हैं, यानी 92 धातुएं होती हैं, 11 गैसें होती हैं और 10 नॉन मेटल्स होते हैं। समझे बात को? ध्यान रखना। तो बेटा याद रखना, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में मास नंबर का आधार है, यानी द्रव्यमान संख्या के आधार पर किया गया है, और मोजले की आवर्त सारणी जो होती है वह परमाणु संख्या के आधार पर की गई है। ठीक है, इसके अलावा और भी बातें आपको बताते हैं। 118 तत्व हैं, जिसमें से 98 हमने क्या किया है, जिसमें से 98 हमने नेचर से प्राप्त किया है, और 20 केवल हमने क्या किया है, वो हमने अपने थ्रू बनाया है, यानी उसको बनाने का प्रयास किया है। ध्यान रखिएगा इस बात को। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए स्लाइड के हिसाब से इसको समझते हैं। सिंपल सी बात है, जो अभी मैंने बताया आपको, 118 तत्व हैं, 98 तत्व जो हैं वो प्रकृति में पाए जाते हैं, और जो 20 बच रहे हैं वो 20 तत्व मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो, पीरियोडिक टेबल आपके सामने खुल चुकी है। मैंने आपको बताया था इसमें कितने ब्लॉक्स होते हैं, SPDF। तो बेटा ध्यान देना, S का मतलब कितना हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन्स, और S का मतलब क्या हुआ?
बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। पी का मतलब क्या हुआ? बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। ठीक है, और इसके बाद आपका क्या आता है? sp_d। डी का मतलब क्या हुआ? कितने इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में? 10। तो यही चीजों को मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूं बेटा। तो आइए आपको समझाते हैं कैसे। और F जो ब्लॉक है उसमें आप जानते हैं कितना होता है? 14 होता है। आखिर जो आपका आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो देखो बेटा, S ब्लॉक ये आपके सामने है। हाइड्रोजन को अलग कर दो, हीलियम को अलग कर दो, ये 2 ग्रुप हो गए। ठीक है, ये पीरियड्स हो गए आपके। देखो, ये ग्रुप है और ये पीरियड है, ये पीरियड है और ये क्या है? ये ग्रुप है। तो अब आपको मैं समझाना जा रहा हूं कि हाइड्रोजन का अपना एक अलग ग्रुप है और हीलियम का भी अपना एक अलग ग्रुप है। और सुनो, इस ग्रुप को 18वां ग्रुप मानते हैं। और बेटा याद रखना, जितनी भी गैस होती है, जितनी भी अक्रिय गैसें होती, इनर्ट गैसेस, वो इसमें रखा गया। जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन, ये सब क्या होती हैं? ये सब हैं अक्रिय गैसें। ध्यान रखना, अक्रिय गैसों को हम किस ग्रुप में रखते हैं? 18वें ग्रुप में रखते हैं। या हीलियम उसमें से एक अलग हो जाता है, वो सेकंड ग्रुप में रखा गया है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। और कितने आवर्त हैं बेटा? देखना, 1 2 3 4 5 6, और ये क्या है? 7वां आवर्त है। और ये होता है ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें देखो, मैं आपको ऐसे समझाता हूं। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल, यानी जैसे मान लो इसका सेल है, तो इसमें हमने डिवाइड किया तो क्या हुआ? 2 और 2 हो गया। जैसे मान लो ये 12 है, तो 12 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो कितना हो गया? 12 को आप करते हैं 2 8 2 हो गया। ये भी देखो, बाहरी इलेक्ट्रॉन 2 हो गए। 20 है तो कितना हो जाएगा? 2 8 8 और 2 हो गया लास्ट में। इसी तरीके से 38 है तो क्या करोगे? 2 8 8, फिर 8 8 और 8, 8 दूना 16, 8 3 24, 8 2 10 18 18 26, 26 और 8 कितना हो गया? 36, और लास्ट में फिर 2 बच गया। तो इसका मतलब यह होता है कि एस ब्लॉक में आउटर सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। मैंने आप लोगों को समझाते वक्त बताया था। ठीक, इधर देखो, पी ब्लॉक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 6 हो सकते हैं, यानी मैक्सिमम 6 हो सकते हैं। ये ध्यान रखिए, पी ब्लॉक ये है आपका, देख लीजिए, इसमें अधिकतम 6 हो सकते हैं। यानी जैसे मान लीजिए आपका 8 है, 9 है, 7 है, तो ये इधर हो सकते हैं। अब मान लीजिए इसमें कितने हो सकते हैं? इसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये आपका 21 है, 2 8 और 8 16 2 18, और फिर इसके बाद ये देखो इसमें 4। तो इसको अगर हम मान लीजिए इससे करते हैं, तो इसमें हमको इसको ऑक्टेट को पूरा करने के लिए इसमें 4 और ऐड करना होगा। तो कुल मिलाकर कितने हो जाते हैं? 8। तो कुल मिलाकर के 8 इलेक्ट्रॉन्स आपको जोड़ने होंगे जब तक, और सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। और सुनो, इनमें से कौन सा ग्रुप है जो किसी से भी रासायनिक क्रिया नहीं करता? तो उसका नाम है क्या? ये देखो, अक्रिय गैस है। और 17वां ग्रुप को हम हाइलोजन ग्रुप कहते हैं। और हाइलोजन ग्रुप ये होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ये सब क्या होता है? 17वां ग्रुप होता है। तो बेटा याद रखना, 18वें ग्रुप को हम इनर्ट गैसेस वाला ग्रुप कहते हैं, अक्रिय गैसों वाला ग्रुप, और 17वें ग्रुप को हम हाइलोजन के नाम से जानते हैं। सबके एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं। एटॉमिक नंबर आप हो सकेगा तो कुछ का याद कर लेना। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे बेरियम का याद कर लेना, कार्बन का याद कर लेना, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, इन सब का याद कर लेना बेटा। ठीक है, जैसे मान लो आप एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हो, तो देखो जब 17वां ग्रुप हो जाता है तो सबका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 17 होगा। ये ध्यान रखना। अगर मान लीजिए 16 ग्रुप में है तो सबका एटॉमिक नंबर क्या होगा? ये जो आपके सामने दिया है ना बेटा, ये मास नंबर दिया हुआ है, समझे बात को। अगर जिस ग्रुप में है
उस ग्रुप में समझ जाइएगा वह उसका एटॉमिक नंबर होगा। और हां, बढ़ते एटॉमिक नंबर के बेस पर मोजले ने इसको समझाने का प्रयास किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिस ग्रुप में है उसका उतना एटॉमिक नंबर होगा, और जिस ग्रुप में, जैसे देखो 1, फिर वहां 2, 3, 4, 5, सबका एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जा रहा है। 39, 40, 41, 42, 43, 44 एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में रखा गया है। और हां, 18वां ग्रुप क्या है, इनर्ट गैसेस का है, और 17वां ग्रुप क्या है, वो है हाइड्रोजन ग्रुप का। ध्यान रखना इस बात को। चलो आगे बढ़ते हैं। मेंडलीफ ने क्या बताया था? मेंडलीफ में आप लोगों को कुछ नहीं याद रखना है। मेंडलीफ ने बताया था 8 ग्रुप हैं और 7 आवर्त हैं, यानी 8 ग्रुप्स बताए और 7 पीरियड्स बताए। जबकि आज की प्रेजेंट में 18 ग्रुप हैं, लेकिन पीरियड्स कितने हैं? 7 ही हैं। और सुनो बेटा, इन्होंने एटॉमिक वेट, यानी वही मास नंबर, एटॉमिक वेट के बेस पर आवर्त सारणी को बनाया था, लेकिन मोजले ने एटॉमिक नंबर के बेस पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया था। और आज की डेट में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को फॉलो किया जाता है और किसी भी पीरियोडिक टेबल को फॉलो नहीं किया जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी मेंडलीफ के समय में 8 ग्रुप थे, 7 आवर्त था, लेकिन मोजले के समय में 18 हो गए और ये 7 का 7 रह गया। समझे बात को? तो बेटा याद रखना, ऊर्ध्वाधर मेंडलीफ की आवर्त सारणी के लक्षण बहुत सिंपल सी बात है। देखो, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए थे। उनको आइडिया था कि इस संसार में और भी बहुत सारे तत्व हैं। अब सोचो, मेंडलीफ ने जिस समय ये आवर्त सारणी बनाई थी, उस समय 67 एलिमेंट्स थे, और बाद में चल करके ढेर सारे एलिमेंट और खोजे गए। इसीलिए उन्होंने आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ गए थे, जिसको हम लोगों ने बाद में चल करके मोजले ने उसको फिल कर दिया था। तो ये बहुत सिंपल सा काम है, तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा जानने की जरूरत तो नहीं है। आधुनिक में क्या था बेटा? आधुनिक में कुछ नहीं है, मोजले ने इसको दिया था और इन्होंने क्या किया था, सारा का सारा कैरेक्टर एटॉमिक नंबर पर बेस कर दिया। यानी द बेसिस ऑफ क्या? डिस्कवरी बाय द एटॉमिक नंबर। यानी जैसे जैसे आप आवर्त में बढ़ते चले जाएंगे, ग्रुप में बढ़ते चले जाएंगे, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता जाएगा। अगर 17 ग्रुप है तो 17 एटॉमिक नंबर होगा, और अगर 18 ग्रुप है तो 18 एटॉमिक नंबर होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप मतलब बहुत सिंपल सी बात है, अभी बताया मैंने। 18 ग्रुप्स होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं। समझे बात को? यानी एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस इन दियर एटम्स। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उस ग्रुप के सभी मेटल या नॉन मेटल या एलिमेंट के सभी ग्रुप में 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। बाहरी कक्षा में, आंतरिक कक्षा में, हर जगह इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होगी, क्योंकि सबका कैरेक्टर एक जैसा होता है। यानी एक ग्रुप में उपस्थित सभी एलिमेंट्स का सिमिलर होगा कैरेक्टर। ध्यान रखना इस बात को। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान रखना। देखो इधर, आवर्त संख्या आवर्त में तत्व की अधिकतम क्वांटम नंबर दर्शाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रथम आवर्त में 2 तत्व उपस्थित हैं, इसके बाद आवर्त में कृपया 8, 18, 8, 8, 18 और 32 तत्व हैं। मतलब सिंपल सी बात है, जो द फर्स्ट पीरियड कंटेन्स 2 एलिमेंट्स, ठीक है, एंड द सब्सिक्वेंट पीरियड कंसिस्ट ऑफ द 8, 8, 18, 18 और 32। यानी कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं टोटल जो फर्स्ट पीरियड है, ये सब नहीं आता आपके। मतलब कभी कभी पूछ लेता है कि भैया ये बताओ, जो पीरियोडिक टेबल है उसमें शुरुआती जो ग्रुप है उसमें कितने एलिमेंट हैं? तो 2 हैं। फिर कितने हैं? 8 हैं। फिर कितने हैं? 8 हैं। फिर कितने हैं? 18 हैं। फिर कितने हैं? 32 हैं। तो जब आप देखोगे तो देखा होगा कि 2 पहले हैं, फिर दूसरा है, फिर उसमें 8 है, फिर 8 है, फिर 18 हो गए, और फिर 32 एलिमेंट एक एक ग्रुप में रखे गए हैं। ठीक है, चलो
अब जैसे मान लीजिए, आपको एग्जाम्पल भी दे देते हैं इसमें। इस आवर्त सारणी में छठवें एक सातवें आवर्त के क्रमशः लैंथेनाइट और एक्टेनाइट के तत्व 14 तत्व नीचे अलग अलग से रखे गए हैं। देखिएगा नीचे की ओर जो नहीं है, इस तरीके से बना हुआ था, नीचे की ओर लैंथेनाइट और एक्टिनाइट ऐसे दिया होगा। और ये ध्यान रखिएगा, इसमें 14 तत्वों को शामिल किया गया है। मैं आपको इसको फिर से रिवर्स करके दिखा देता हूं। देखो 14 तत्व होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो लेंथेनाइट और एक्टेनाइट के तत्व जो हैं वो 14 हैं। देख लीजिए आप यहां पर। पहले क्या है, देखो 1 है, 2 तत्व होगा इधर, फिर उसके बाद कितना 8 होगा, मुझे लगता है देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 18 हो गया। इस तरीके से तत्वों की संख्या लगातार बढ़ती हुई चली जाती है। चलिए देखते हैं। हाँ, तो कुल मिलाकर के 14 तत्व होते हैं लैंथेनाइट एक्टेनाइट, आप जानते हैं। आवर्तों के लक्षण, तो बेटा बहुत सिंपल सी बात है, जैसे जैसे पीरियड्स में लेफ्ट से राइट जाओगे, लेफ्ट से राइट जाओ ऐसे, तो संयोजकता यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से 8 तक बढ़ती। मतलब संयोजकता का मतलब समझते हो, जिसकी संयोजकता ज्यादा होगी वह ज्यादा क्रियाशील होगा, और जिसकी संयोजकता कम होगी वह कम क्रियाशील होगा। यानी अगर जो जिसके साथ ज्यादा क्रियाशील हो जाता है वह उसकी संयोजकता ज्यादा होती है, और जिसकी संयोजकता कम होती है वह कम क्रियाशील होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी आवर्त में तत्वों के क्रमावर, ठीक है, देखिएगा बेटा, द एलिमेंट इन पीरियड्स हैव द कंस्टिट्यूएंट एटॉमिक नंबर। सब में एटॉमिक नंबर होता, सारे पीरियड्स अपना एटॉमिक नंबर लेके चलते हैं, सबका अपना एटॉमिक नंबर होता है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं पर हाइड्रोजन के प्रति तत्वों की संयोजकता 1 से 4 तक होती है, और जैसे जैसे बढ़ती जाएगी संयोजकता शून्य होती हुई चली जाती है। ये सब कैरेक्टर होते हैं, इसको आपको याद करना होगा। ठीक है, चलिए, बहुत सिंपल सी बात है। इधर देखो, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिविटी, इलेक्ट्रॉनिक, ये सब क्या होता है, बाएं से दाएं ओर जाने पर घटते हैं। इन सब को याद कर लेना बेटा, ये सब याद कर लेना ताकि आपको पता चल घटते हैं। और कौन सा बढ़ता है, तो ये देखो बढ़ते हैं, ठीक है, और ये देखो बढ़ते हैं। तो इन सब चीजों को आपको याद रखना है। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो बाएं से दाएं ओर चलने पर क्या क्या बढ़ता है और क्या क्या घटता है, ये यहां पर बताया गया है। तो देखो बेटा, एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, मेटेलिक नेचर, रिड्यूसिंग नेचर ऑफ द एलिमेंट, बेसिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यानी मेटेलिक कैरेक्टर घटता हुआ चला जाता है। बताओ, इनर्ट गैसेज 18वां ग्रुप है और पीरियड्स है, तो मेटेलिक कैरेक्टर कहां रह जाता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाता है। ठीक है, इधर देखो, हाँ, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एसिडिक नेचर, आयनिक पोटेंशियल, ये सब क्या होता जाता है, ये सब बढ़ता जाता है। बेटा ये सब मैं आपको सब बता चुका हूं, ध्यान रखिएगा। और हाँ, इलेक्ट्रिक नेगेटिविटी की ओर इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है, इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पीरियड, इन पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आल्सो इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो कहने का मतलब क्या चीज इंक्रीज हो रहा है और क्या चीज डिक्रीज हो रहा है, यह आप जरूर लिख लीजिएगा ध्यान से। चलिए, आज के लिए इतना ही रहेगा, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। पीरियोडिक टेबल बहुत आसान है, 118 तत्व हैं, 118 के अलावा 98 हम नेचर में मिला था, और 20 हम मनुष्यों के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया था। पीरियोडिक टेबल 2 लोगों ने दिया था, मोजले ने दिया था, और साथ ही साथ एक वैज्ञानिक और थे, मेंडलीफ। मेंडलीफ की आवर्त सारणी एटॉमिक नंबर पर, एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है, एटॉमिक वेट पर, लेकिन मोजले की होती है वो एटॉमिक नंबर पर। और आज की डेट में हम मोजले को ही फॉलो करते हैं। वर्टिकल जो था वो आपका आवर्त है, और जितना भी आपका ऐसे है हॉरिजॉन्टली वो आपका सब ग्रुप है। तो वो आप मेंडलीफ में आवर्त सारणी में आप देख सकते हो, मोजले में भी देख सकते हो। और सुनो,
बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर पर रखा गया है, सारे ग्रुप्स में सारे एलिमेंट्स को रखा गया है। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, जैसे जैसे आवर्त में आप लेफ्ट टू राइट चलते हो, मेटेलिक कैरेक्टर घट जाता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, बेसिक कैरेक्टर घट जाता है, एसिड कैरेक्टर बढ़ जाता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव घट जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको जानने की जरूरत है। तब तक के लिए नमस्कार।